अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा चैप्टर 1 न्यू 9th मैथमेटिक्स का चल रहा था, तो उसकी आखिरी एक्सरसाइज हमारी रहती थी रिव्यू एक्सरसाइज। तो बच्चों, ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट ऑफ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज जो है वो मैंने इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप इजीली जो है देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल लर्न विद सर असरार। और अब हम करने जा रहे हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, और जितनी हमने पिछली मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें भी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते थे वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, तो हमारे पास पहला यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5, इस तरह मुख्तलिफ किस्म क्वेश्चन हैं सारे। तो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें है क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज 1 यूनिट 1 न्यू 9th मैथमेटिक्स का। अभी आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया अभी। इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट a into b plus c इज इक्वल टू ab plus ac। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव खासियत तकसीमी इसको हम कहते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ओवर एडिशन खासियत तलाज़म बालिहाज तकसीमी, बालिहाज तकसीम इसे कहा जाता है। तो लेफ्ट साइड से नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने प्रूफ करना है कि अगर ब्रैकेट 2 नंबर पे आगे लगी हुई है, दोनों प्लस हो रहे हैं और एक नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है और दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, ये हमने साबित करना है। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, एक जैसा आंसर आएगा बच्चों। हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके सामने मैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या होता है। लेफ्ट में हमने ए की जगह पे की वैल्यू, ए क्या है हमारे पास 3/2, तो 3/2 में रख रहा हूं, इनटू बी की जगह पे बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5/3 प्लस सी की जगह पे सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। ठीक है बच्चों, तो इसको हम हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 3/2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में नीचे हमारे पास 3 और 5 है, तो इनका आप एलसीएम ले लें। 3 और 5 का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? बिल्कुल आसान है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। 3 और 5 की आप जो है यहाँ आम तजज़ी जिसे कहते हैं हम वो कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन। ये बच्चों 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 5 3 पे के टेबल में नहीं आता। 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 5 तकसीम नहीं होगा, लिहाजा अब 5 के लिए अलग से टेबल पढ़ना पड़ेगा। ये 1 ऐसे कैसे रहा, 5 1 5, 5 1 5, तो 2 नंबर हमारे पास बाहर आए हैं। ये आपने देखा 2 नंबर पास बाहर आए, यही हमारा एलसीएम है। 3 और 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 हमारे पास आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास बन गया 15 बन गया। ठीक हो गया, तो 15 को आगे एलसीएम ले रहे हैं। क्या आसान तरीका होता है, 15 को इस बटे वाली रकम पे हम डिवाइड करेंगे। 15 को बटे वाली रकम पे डिवाइड करेंगे। 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 टेबल पढ़ा 5 तक, 3 5 15, जो आंसर आया, आंसर हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 प्लस इसी तरह 15, ये 15 जो है, 15 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, आंसर 3 आया। नीचे वाले से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, ज़रब दिलवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। 7 3 21, 7 ये 21 होते हैं।
ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? तो 3/2 ऐसे कैसे रहा, इसको आगे हल कर लें। 25 और 21 कितने होते हैं, इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये होते हैं 5 और 1 6, 2 और 2 4, ये 46 हो गया हमारे पास। 46 ओवर 15 हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। अगर ये क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं इसको। ये सारी रकमें ज़रब खा रही है, ज़रब में और डिवाइड हो रही हो, ज़रब खा रही है रकमें डिवाइड हो रही हो, तो हम वो काट सकते हैं। नीचे वाली ऊपर वाली को कैंसिल कर सकती है, ऊपर वाली से नीचे वाली हम कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये वाली हम कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये भी कैंसिल कर सकते हैं अगर होता है तो 2 से हम कैंसिल कर रहे हैं। 2 के टेबल अगर हम पढ़ें, 2 के टेबल क्योंकि ये हमारे पास एक इवन नंबर है तो यहाँ ये भी इवन है, तो इवन से इवन इजीली कैंसिल आउट हो सकता है। तो 2 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, 2 2 द 4, 2 3 द 6, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। 3 1 द 3, 3 5 द 15। ठीक है, तो उसमें इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ऊपर से आया 23, नीचे से हमारे पास बचा खाली 5, ओनली 5। तो हमारे पास जो है, ठीक है, इसको आपने देखा, हमने इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद ऊपर से क्या आया हमारे पास 23, नीचे से 5 हमारे पास आ गया। एक साइड हमारे पास जो है ये आ गई, जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका आंसर हमारे पास ये आया। हम देखते हैं कि राइट हैंड का साइड का भी आंसर आता है। अगर ये दोनों साइडें बराबर आती हैं तो हमारी जो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, खासियत तलाज़म बलिहाज तकसीम जो है, अगर ये क्या प्रूफ हो जाएगी, साबित हो जाएगा कि ये जो है, जो बात इन्होंने लिखी हुई है, जो लेफ्ट जो प्रॉपर्टी है ये ठीक है, ऐसा ही है, यानी कि ऐसा ही होता है। अगर कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट में 2 नंबर से बाहर पड़ा हुआ है, अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों साइडों को आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। बच्चों बात समझ आ रही होगी आपको? लो बच्चों, इसका हम नाम रख रहे हैं एक्चुअली नंबर 1। ठीक है, तब देखते हैं क्या ये साइड भी सेम आती है कि नहीं आती। लो जी, हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चों। राइट की जगह पे ए है, ए की जगह पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई, इनके दरमियान कोई नंबर नहीं होता, हमेशा मल्टीप्लाई, कोई सिंबल नहीं होता, हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है बच्चों। ठीक है, कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो। तो बी जो है, बी की जगह बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/3। ये वैल्यूज ऊपर दी हुई है, आप सारी वैल्यूज दे सकते हैं। बी की वैल्यू ऊपर हमारे पास, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू सारी दी हुई है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ से दर्ज कर रहा हूँ। प्लस ऐसा कैसे रहा, ए की जगह पे ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई सी की जगह पे सी की वैल्यू 7/5। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो 3 3 से कैंसिल हो रहा है, आप काट सकते हैं इसमें। 3 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ से ऊपर बचा 5, नीचे से बच गया हमारे पास 2। प्लस ऐसा कैसे रहा, ये दोनों नंबर अब कैंसिल नहीं हो रहे, ऊपर नीचे आप इनको किसी को भी नहीं कैंसिल कर सकते। तो अब कैंसिल ना करें तो क्या करेंगे, इसको हम आपस में ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाली से मल्टीप्लाई। 7 3 द 21 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 द 10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एलसीएम देख लें, नीचे वाली रकम को मैंने कहा था इनको साइड पे रख के, 2 और 10 को रख के साइड पे, इसकी एक हम आम फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं वो कम कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या इसका हमारे पास एलसीएम आता है। एलसीएम निकालने का तरीका बिल्कुल आसान, 2 पे जाएगा क्योंकि 2 के टेबल पे 2 भी है, 2 1 द 2 और 2 5 द 10। इस तरह 5 के टेबल पे जाएगा ये, क्योंकि हमने यहाँ नीचे 1 क्रिएट करना है। 1 ऐसे कैसे रहा, 5 1 द 5। तब तक 1 1 नीचे नहीं आ जाते, अगर 1 1 नीचे आ गए, जो भी हमारे पास 2 नंबर बाहर आ रहे हैं वही हमारा एलसीएम बचा। 2 और 5 दो बाहर आए हमारे पास, 2 5 द 10 10 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो कि जो एलसीएम 10 होता है उसको हम जो है बटे वाली पे डिवाइड करते हैं, 10 को हम बटे वाली पे डिवाइड कर देंगे। 2 5 द 10 जो आंसर आया है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 द 25 प्लस आगे 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 का टेबल 1 तक, 10 1 द 10,
1 आया हमारे पास, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 21 द 21 आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह 25 और 21 को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा 46, ये बनेगा 46 ओवर 10 हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखा जाए तो बच्चों हमारे पास ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक ही टेबल पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर मैं 5 का टेबल पढ़ूं तो 5 के टेबल पे 2 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूं तो 2 के टेबल पे ये भी 10 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हम दोनों साइडें बराबर लेके आनी है, तो 2 के टेबल पे 2 5 द 10, यहाँ से 2 2 द 4 2 3 द 6, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखा आपने 23 ओवर, ये हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी, जो सेकंड साइड थी, वो भी क्या होगी बच्चों, सेम आंसर उसका आया है जो कि जो पहली साइड का आंसर था। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ये खासियत हमें दी गई थी, जो प्रॉपर्टी हमें दी गई थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी हमें, जो हमें दी गई थी, वो ये साबित हो गई कि जो है कि दोनों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप इधर लिख दें फ्रॉम 1, इधर उर्दू वाले मसावात 1 और 2 से साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इंग्लिश वाले फ्रॉम 1 and 2 proved, it is proved that left hand side is equal to right hand side। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सा आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि आपके सामने ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लोगों जो इसी का जो है हमारे पास सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। उसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब आपने देखा था पिछली प्रॉपर्टी में जो नंबर था वो a पहले था, a मल्टीप्लाई हो रहा था b प्लस सी से। ठीक है, यानी कि a जो है लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ था। अब यहाँ c, अब यानी कि ब्रैकेट पहले दो नंबर पे लगी हुई है और c जो है वो राइट साइड से, इधर वाली साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे बच्चों, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कौन सी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, और बाकायदा आपको पता है ए की और बी की वैल्यूज ऊपर दी गई हैं। हम ए और बी की वैल्यूज यहाँ से आप देख सकते हैं, हमारे पास ए और बी की वैल्यूज ऑलरेडी दी गई हैं। तो हम यहाँ से ए की वैल्यूज आपके सामने है, बी की वैल्यू आपके सामने है, सी की वैल्यू आपके सामने है। तो ये हम पुट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये साइडें बराबर आ रही हैं, हम इनको चेक करते हैं। तो लो बच्चों, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करता हूँ क्या इसका आंसर क्या आता है। लो जी, हमारे पास क्या था, a प्लस बी इंटू सी था। ठीक है, तो ए की जगह पे ब्रैकेट, ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या थी, 3/2 प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू हमारे पास ऊपर जो है दी गई है इसके पहले पार्ट में, बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, इंटू सी की जगह पे सी की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, सी की वैल्यू थी 7/5। ठीक है, तो हम हल कर लेते हैं। तो इन दोनों में से नीचे वाली रकम में से एलसीएम अगर हम लें, दोनों डिफरेंट हैं, तो इनका एलसीएम हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा। तरीका आपको मैंने बताया हुआ है कि सिंपली जो है आप इन दोनों को नंबरों को बाहर रख के उनकी फैक्टराइजेशन करके जो भी हमारे पास बाहर दो नंबर आते हैं हमारे एलसीएम होते हैं। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास आ गया। तो 6 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 3। जो आंसर आया वो हमेशा उसके ऊपर वाले से पार्ट से मल्टीप्लाई, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस
इस तरह हमारे पास ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10 आ जाएगा हमारे पास। और बच्चों 7/5 ऐसे के ऐसे ही चलता रहा हमारे साथ। तो इसको कर लें, 10 और 9 19, 19/6, ठीक है, ज़रब मल्टीप्लाई 7/5 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आंसर आएगा मजीद। तो इसको हमने हल किया, तो बच्चों हमारे पास 19 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 7 19 7 133, ठीक है, डिवाइडेड बाय द 6 5 30, ठीक है। इसका नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो अब इसी के लिए हम बच्चों देखते हैं दूसरी साइड इसकी, दूसरी साइड में क्या आंसर आता है, ठीक है, हम चेक करते हैं। लो जी, मैं ले रहा हूँ ए सी, ए की जगह पे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी ये आप लोगों को मैंने पहले बताया, हम यहाँ देख लेते हैं दोबारा। ए की वैल्यू क्या थी, ए हमारे पास 3/2 था, बी हमारे पास 5/3 है, सी हमारे पास 7/5 है। तो आप जो है ए की जगह पे ए की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इस साइड के अंदर, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। लो बच्चों, ए की जगह पे ए की वैल्यू, ए क्या था हमारे पास 3/2, और सी था हमारे पास 7/5, प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू 5/3, सी की जगह पे सी की वैल्यू 7/5, ठीक है। तो कर लें इनको सॉल्व, 3 7 21, 2 5 10, प्लस 5 7 35, 3 5 50। तो मेरे पास जो है आसान से जो है नंबर आ गए, मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो इनको हम हल करके देख लेते हैं क्या सूरत हाल बनेगी बच्चों। तो इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो हमारे पास ये नंबर आगे दो, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। आसान तरीका मैंने बताया, फैक्टराइजेशन कर लिया, 10 और 15 को हमने साइड पे रख लिया, ये 5 पे जा रहे हैं, 5 2 10, 5 3 15, इस तरह ये 2 पे जा रहा है, 2 1 2 1 क्रिएट करना है, ये 2 1 3 3 2 पे नहीं होगा, 3 ऐसे कैसे रहेगा। इस तरह बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 1 ऐसे कैसे, 3 1 3, तो 5 2 10, 10 3 30, 5 2 10, 10 और 10 दिया 30, तो 30 का एलसीएम आ गया हमारे पास। 30 को 10 पर तकसीम करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 3 30, ठीक है, 3 आया, 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा, 21 दिया 63, प्लस इस तरह 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 पे, आंसर आ जाएगा 15 2 30, तो 2 को 35 से, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 35 2 70। तो इसको हम हल करते हैं, 63 को 70 में हम ऐड करते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 30, इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों साइडें हमारे पास क्या आ गई है, बराबर आ गई है। तो आपने देखा कि जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें कोई भी नंबर राइट साइड से किसी ब्रैकेट के नंबर से मल्टीप्लाई हो होता है, तो वो भी दोनों से मल्टीप्लाई होता है, और दोनों साइडों का जो आंसर है वो हमेशा सेम आता है। तो इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि रकमें ऐड भी हो रही हैं बच्चों, तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो इसमें देखा आपने दोनों साइडें क्या हुई, साबित हो गई है, तो लिहाजा यहाँ लिख दें हैंस प्रूव्ड, यहाँ आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये हमारा काम था, आसान सा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 2 की जो है
समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट थे। इसमें जो है रिव्यू एक्सरसाइज ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सारा काम डिटेल से बताऊं, किसी किस्म की कोई कमी क्वेश्चन में ना रहे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में कमी रह जाती है तो मसला मैथ आती है बच्चों प्रैक्टिस से, आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, दोस्तों को शेयर भी करें। इंशाल्लाह ताला जो भी कमी अगर है तो आप कमेंट्स में जाके मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं और एक क्वेश्चंस के बारे में मज़ीद मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बच्चों ये जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब से आपकी मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मैथ से मुतल्लिक़ वीडियोस मैं आपके लिए जो है बना सकूं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।